तो मैं आपको बताता चलूं, वेल्डिंग वाले चश्मे पहन के रखे जी। जी जी, अब मेरी भी गुजारिश है कि भाई आप बाकी चश्मे भी लगा लें और हेडफोन भी लगा लें। अब शिव जी की हम लाइफ की जानिब बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। अब उन्होंने सोशल लाइफ कैसे गुजारी है, हम उसकी जानिब बढ़ रहे हैं। तो प्लीज कृपया आप लगा लीजिए, हेडफोन भी लगा लीजिए। और अब ये 18 प्लस होने जा रही है बात। यहाँ पर भगवान ही भगवानों की पत्नियों को पढ़ गए, तो कृपया आप थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। इस वक्त आपके सामने इस वक्त हवाला है शिव पुराण का, रुद्र संहिता 2 सती खंडा 2 चैप्टर नंबर 19, और इसका टेक्स्ट नंबर बनेगा 26 से लेकर 28 तक। जयल शास्त्री साहब ने, और बल्कि इसको एडिट किया है जयल शास्त्री साहब ने, ट्रांसलेट किया बोर्ड ऑफ स्कॉलर्स ने। ट्रांसलेशन जयल शास्त्री साहब ने नहीं की, उन्होंने एडिट किया। बोर्ड ऑफ स्कॉलर, एक बंदा नहीं, संस्कृत ज्ञाता बैठे हैं। दोस्तों आप यहीं से अंदाजा कर लें कि शिव जी खुद कितने गंदे रहते थे, तो हरकतें कैसी होंगी। ठीक है जी। मेरी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई होगी, मेरा ख्याल है कि अब ठीक होगी। अब ठीक है जी, बिल्कुल जी, ठीक हो गया जी। ये ब्रह्मा जी को बड़े ध्यान से लीजिए ना, बड़े ध्यान से लीजिए शिव जी को। जी जी, अब शादी होने लगी है शिव जी की। शिव जी की शादी के ऊपर क्या हो रहा है वो देखने वाली बात है भाई। सोशल लाइफ में आ रहे हैं शिव जी। ब्रह्मा जी फरमाते हैं कि शिव जी की शादी हो रही है। देन फिर क्या हुआ, वो कहते हैं, सेज अफ्लिक्टेड बाय द कपिड एंड डिलाइटेड इन द हार्ट ऑफ हार्ट। वो कहते हैं कि दिल ही दिल में मुझे कुछ कुछ होने लगा, प्यार के तीरों ने मुझे छलनी कर दिया। वो फरमाते हैं फिर मैंने क्या किया, ब्रह्मा लिफ्टेड हर व्हील एंड स्टेयर्ड इनटू द फेस ऑफ सती। उन्होंने घूंघट उठाया सती जी का, शिव जी की पत्नी का घूंघट ब्रह्मा जी ने उठा दिया और उनके चेहरे की तरफ घूरना शुरू कर दिया। शिव जी की शादी पर ब्रह्मा जी ने शिव जी की पत्नी का घूंघट उठाया और उनके चेहरे को घूरने लगे। फिर कहते हैं, और मैं बताता चलूं कि ये सती ब्रह्मा जी की पोती है, पोती। दक्षा बेटा है डायरेक्ट ब्रह्मा जी का। अच्छा 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 अच्छा, यानी सगी पोती है ब्रह्मा जी की, जिनका घूंघट उठा रहे हैं। हाँ जी, उनका राइट भी पहला बनता है ना सर, रिश्ते में राइट उसका पहला बनता है ना, इसलिए उन्होंने किया। हाँ नहीं, सही बात, बिल्कुल ऐसा ही। ओपनिंग तो उन्हीं की बनती है। ऐसा उन्होंने कर दिया। वो कहते हैं, आई लुक्ड एट द फेस ऑफ सती मैनी अ टाइम। मैंने बहुत बार सती जी का चेहरा देखा। आई वाज हेल्पलेस इन द कर्बिंग द ऑनसेट ऑफ अ सेंसियस ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि वो प्राइवेट पार्ट के अंदर उनको हरकत महसूस हुई। किनको? ब्रह्मा जी को। वो देख रहा था ना उठा के घूंघट। अच्छा, उनका था प्राइवेट पार्ट? प्राइवेट पार्ट उनका था, तो वो कह रहा है ना जी, उसके अंदर उनको हरकत महसूस हुई। अच्छा, और थोड़ा सा लिया हुआ था, शिव जी से थोड़ा सा लिया हुआ था ना, काट के वो मैं भी लगा रहा हूँ। 4 drops of my semen will got displaced and fell on the ground like drops of dew as a result of staring into her face। अपनी पोती की तरफ देख देख के कहते हैं मेरा ये हाल हुआ कि वीरिया निकल गया। अच्छा, यानी सिर्फ देखने से 4 कतरे वीरिया के टपक गए? हाँ, टपक गए। ओ हो अली भाई, इनके शास्त्र में लिखा हुआ है? जी जी, शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है। तो भाई अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह, मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं तो बड़ा जलील हो जाना था। अच्छा, 4 कतरे कैसे, यानी कि यार वो किस तरह नहीं कर सकते हैं? मुझे तो मेरी समझ से बाहर है भाई, ये कैसे 4 बन किस तरह सकते हैं सर कतरे? नहीं देखें, ये उन्होंने वो ड्रॉप्स लगाए होंगे, टप 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 ऐसे, क्या ऐसे तो निकलते भी नहीं। टप टप ऐसे गिर गए। अब ये देखिए असल सवाल जुल्फकार भाई, आप डॉज कर रहे हैं, ये गलत है, ये ज्यादती है। देखिए 4 कतरों के ऊपर आपका फोकस है, सिर्फ देखने से निकले हैं, ये याद रखना आपने, देखने से। यानी छरक की कैसी भयंकर तूफान होगा ब्रह्मा जी के अंदर कि देखने से गिर गए यार, आप अंदाजा करें। ओनली 4? जी 4 कतरे, 4 कतरे, ज्यादा नहीं भाई, जितने थे उतने गिरने थे, अब क्या सैलाब आ जाता? जो बचे थे निकल गए, ये हाल। तो भाई यार, मैं हैरान परेशान हो गया हूँ। ये वो धर्म है जो पेश करते हो आप हमें भाई? मैं नहीं मानता, सीधी बात है, ये हाथ खड़े हैं, मैं नहीं मानता इसको, ना मैंने इसको स्वीकार कर सकता हूँ, नेवर एवर। ऐसे तो ये धर्म के ऊपर मैं बिल्कुल। हाँ जी, ये आम व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी, यानी कि आम इंसान है, या ये क्या है, इनकी क्या पर्सनैलिटी है इस धर्म में अमर भाई? ये जो ब्रह्मा जी हैं जिनके 4 ड्रॉप्स निकले हैं, ये क्या है? इतनी बड़ी पर्सनैलिटी। वैसे तो अली भाई आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे, मैं आपको बता चाहिए, ये ब्रह्मा वो शख्स है जिसने 4 वेद दिए हैं। ये प्रजापति है, कोई छोटी बात नहीं है ये ब्रह्मा।
ये प्रजापति है, 4 वेद इस बंदे ने दिए हैं। हाँ, ये देख रहे हैं आप सामने जी, ये 4 वेद इस बंदे ने दिए हैं और अपने मुंह से दिए हैं। अब देखें कमाल, शुक्र है। कोइंसिडेंस चेक करें कि वेद भी अच्छा। 4 दिए हैं और कतरे भी 4 गिराए हैं। हाँ, ठीक है, ये 4 का आंकड़ा नहीं भूलना चाहिए, ये कोइंसिडेंस है जी। यानी पूरा नाप तोल के ये कार्रवाई करते थे, नाप तोल के, ना एक कतरा ज्यादा ना एक कतरा कम। जबरदस्त। अच्छा, ये वेद हाथ में थे, कतरे तो नीचे गिरे थे ना, वेद हाथ में दिए थे? नहीं, मुंह में, अपना मेरा मतलब है दिल में दिए थे। मुंह से निकले हैं, मुंह से मुंह पे गए हैं। हाय 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 हाय, चुम्मा चुम्मा दे दे। हाँ बहरहाल जी, जी, वेदों ने भी अवतार लिया था एक देवी की सूरत में, कभी उसको डिस्कस करेंगे कि वेदा जब अवतार लेते हैं तो फिर क्या होता है। हम शिव जी की अब पर्सनल लाइफ के अंदर दाखिल हुए हैं, अब इसको जानने की कोशिश करेंगे शिव जी कैसे सोचते थे, कैसे रिएक्ट करते थे मुख्तलिफ मामलात में। हमने इस चीज को देखना है क्योंकि हमें कुछ सीखना है शिव जी से और सनातनी धर्मशास्त्रों से। अब शादी तो हो गई, दक्षा जी जाहिर बात है जब खुश नहीं थे, अब सोसाइटी में ऐसा हो जाता है कि अगर लड़कियां या लड़के ऐसा करते हैं घर वाले नाराज भी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आपको हमारी तरफ आने की कोई जरूरत नहीं, हमारा आपके साथ रिलेशन खत्म, आप अपनी मर्जी कर लें। कुछ इसी तरह की घटना घटी और दक्षा जी ने इनवाइट ना किया, सबको इनवाइट किया कि यज्ञ के ऊपर, लेकिन शिव जी को इनवाइट ना किया। अब जब ये बात सती जी को पता चली तो वो कहते हैं जी विष्णु जी जा रहे हैं, ब्रह्मा जी जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, मेरा पति क्यों नहीं जा रहा। तो शिव जी ने उन्हें कहा कि चलो उन्होंने नहीं बुलाए थे, हम नहीं जाते, नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी कहती हैं कि नहीं मैंने जाना ही जाना, मेरा पिता का घर है भाई, नहीं भी बुलाया तो मैं तो जा सकती हूँ। उन्होंने कहा जी आप अगर जाना चाहती हैं तो चली जाए, इजाजत दी उन्होंने, कपड़े दिए, नंदी बैल दिया, उसके ऊपर बैठ के जाइए और बड़े तोहफे तहफ दे के भेजे। अब सती जी जब वहां पर गई तो यज्ञ हो रही थी और सब बैठे हुए थे अपनी अपनी सीटों के ऊपर, और वहां पर जाते ही इन्होंने रौला डाल दिया। जाते ही सबके सामने कहती हैं कि मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया। दक्षा जी ने जवाब दे दिया जो सच था। उन्होंने कहा अब, और मैं पहले आप सबसे पूछूंगा, अपने नाजरीन से पूछूंगा कि आप अपने घर में कोई तकरीब रखें, कोई पार्टी रखें, आप इंसानों को बुलाएं, मुख्तलिफ तरह के लोगों को बुलाएं, किसी ऑफिसर को बुलाएं, सारे बैठे हुए हों, कोई पेंट कोट पहन के बैठा हुआ, अपने अपने बेहतरीन अंदाज से, सारी बात तकरीब में लोग तैयार होके जाते हैं, तो अपने हिसाब से वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग आए हुए हैं, और लास्ट में वहां पर एक नंगा आदमी अंदर आ जाए माओ बहनों में, और वो बाज दफा लिखा हुआ है कि वो शिव जी लिंग को पकड़ के, अपने लिंग को पकड़ के घुमाते हुए आए। ट्रू ब्लू दोस्तों शिव का ये कहानी। तो अली भाई जो एंट्रेंस आपको शास्त्रों से बता रहे थे, ये मुगलों ने नहीं वीडियो बनाई, ये मुगलों ने नहीं बनाई, ये पाकिस्तान ने नहीं बनाई, ये बांग्लादेश ने नहीं बनाई, ये महमूद गजनवी ने नहीं बनाई, ये औरंगजेब ने नहीं बनाई, ये अहमद शाह अब्दाली ने नहीं बनाई, ये टीपू सुल्तान ने नहीं बनाई, उल्लू के पट्टो, ये इनमें से किसी ने भी नहीं बनाई, ये तुमने बनाई है, तुम्हारे बड़ों ने बनाई है। तो हम पर बकवास ना करना, मुंह बंद करके इसको देखो और भुगतो कि जिस धर्म को तुमने माना हुआ है, अब भुगतो। ये हमने नहीं बनाई, ये तुम्हारे बाप दादों ने बनाई है, तुम्हारे बाप दादों ने लिखी है, वीडियो तुम्हारे बाप दादा की, करैक्टर तुम्हारे बाप दादा के, टीवी तुम्हारे बाप दादा का, और तुमने चलाई है सारी हमारे सर के ऊपर, और आज तुम्हारे घाटे फिट हो गई है। ये हमने नहीं बनाई जी अली भाई। तो ये उस वक्त का वीडियो प्रमाण भी हमने पब्लिक के सामने रख दिया जी अली भाई। बहुत बहुत जबरदस्त, बड़ा शानदार। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुझे बताएं कि कोई शरीफ आदमी ये काम करवाएगा कि एक आदमी नंगा धड़ंगा लिंग पकड़ के आ जाए और उसको घुमाता हुआ आ जाए, तो वो वहां पर जो लोग बैठे हुए होंगे, जो महिलाएं बच्चे बैठे होंगे, तो डर जाएंगे। यही बात उस शरीफ आदमी दक्ष ने की। सॉरी अली भाई, सिर्फ एक जुमला, मैं होता ना वहां दक्ष की जगह के ऊपर, मैंने इनको पट्टे पे डाल देना था, पट्टे पे। नंगे तो ये पहले ही थे, आधे कच्चे भी मैंने इनके उतरवा के ना इनको लेदर के पट्टे पे डाल देना था, और इनके सारे ठुमके मैंने सुझा देने थे। बंदे के पुत्रों, एक बंदे का घर है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक प्रेमिसेस नहीं है, वो प्राइवेट प्रेमिसेस है। तुम लोग उल्लू के पट्टो सारे दुनिया के जानवर लेके और जो जान का चिड़ियाघर और जंजालपुरा लेके और इजड़ लेकर उधर पहुंच गए हो घर के अंदर उसकी सारी की सारी पार्टी को खराब करने के लिए। मैंने तो उनकी लितर परेड कर देनी थी वहां पे जी। बिल्कुल, ये भाई प्लीज कैरी। अब ये बात राजा दक्ष ने की कि भाई ये इस वजह से हमने नहीं बुलाया। अब इसका जवाब ये था कि ये सती जी फरमाती कि भाई मैं उसका हुलिया दुरुस्त करवा के ले आती हूँ। अगर ये बात थी,
चलो मैं अब ले आती हूँ, वो कपड़े पहन के आएंगे और आपकी इस महफिल के लायक बन के आएंगे। ये जवाब होना चाहिए था। अब सती जी ने क्या किया, ये दौड़ी हैं और दौड़ के जाके इन्होंने आत्महत्या कर ली। भाई किसी के घर में जाके दंगा मचा दिया, वहां पर हाहाकार मच गई, उनकी यज्ञा भी खराब कर दी। कसूर भी आपका है कि आत्महत्या आपने की है, कोई कारण भी कोई नहीं है, जो सच था वो बताया। और यही हुलिया मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रह्मा जी ने बयान किया है, पार्वती जी ने बयान किया है, यही बात दक्षा जी ने रखी थी। तो सती जी को गुस्सा आ गया और ये गुस्से के अंदर आके देवी जी ने जो है वो आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या करना खुद पाप है, तो भाई पाप तो किया है आपकी पत्नी ने कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके जवाब में शिव जी ने वहां पर फिर जो दंगा मचाया कि कसूर अपनी पत्नी का है, सारी दुनिया को उन्होंने हिला के रख दिया और नंगा डांस शुरू कर दिया। और वहां पर क्या क्या किया, मैं एक दो चीजें आपके सामने पेश करूंगा। कहते हैं जी ये तो बिगड़ी सती ऐसे लग रहा है अली भाई, आप जरूर दिखाइएगा। ये तो सती ऐसे लग रहा है जैसे बिगड़ी हुई लड़की नहीं होती, अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़की, मैं नस काट लूंगी, मैं छलांग मार दूंगी, मैं ट्रेन के आगे कूद जाऊंगी, मेरी शादी करवा दें। पहले जबरदस्ती ब्लैकमेल करके शादी की, ना बंदे को ठीक कर सकी, ना मामला सही किए, उसके बाद खुद ही जी मैं आत्महत्या कर दूंगी। ये क्या है भाई? बाप बेचारे शरीफ आदमी को ब्लैकमेल करती रही औरत। ये भाई बिल्कुल ब्रेव लेडी थी ना सर, ब्रेव लेडी थी, उसने डायरेक्ट आग में छलांग लगा दी सर। उसने कहा मैं नहीं हाथ काटूंगी ना गर्दन। आप टेंशन ना लें, सनातनियों ने वो टांगा है सती जी को, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपके रोंगटे खड़े होने वाले। सनातनियों ने बदला ले लिया है, वो आपको मैं बताता हूँ अभी, बल्कि दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। अच्छा, वहां पर ये तौहीन की गई, कहते हैं जी शिव जी की, अगर पूरा चैप्टर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है कि इस तौहीन का फिर बदला लेने के लिए और अपनी पत्नी के जुर्म की सजा पब्लिक को देने के लिए शिव जी ने क्या करवाया और क्या किया। दरअसल उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने करवाया, उनकी शक्तियां वहां पर पहुंची और उन्होंने क्या उद्यम मचाया आपके सामने। ये शिव पुराण बुक नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 37 है, पेज नंबर 44 है, टेक्स्ट नंबर 49 है। एडिट किया जेल शास्त्री साहब ने, बोर्ड ऑफ अपना स्कॉलर्स ने इसको ट्रांसलेट किया। 49 नंबर इसका टेक्स्ट है। विद द टिप ऑफ हिज फिंगर ही कट ऑफ द टिप ऑफ द नोज ऑफ सरस्वती। ये सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी, उसकी नाक काट दी अपने फिंगर टिप के साथ। और अदिति जो विष्णु जी की माता है, अदिति विष्णु जी की माता है, उसकी भी नाक काट दी। ओहो। हाँ, क्यों काटी? क्योंकि ये वहां पर मौजूद थी। ये जस्टिफिकेशन क्या है, ये वहां पर मौजूद थी और ये तौहीन होती हुई देख रही थी, लिहाजा इनकी नाक काट दी है। अच्छा, फिर he struck and smashed Bhrigu while the glorious Manibhadra kicked him on his chest and plucked off his moustache. उसकी मूंछें उसने खींच के उखाड़ दी भृगु को। ये अपनी पत्नी के जुर्म में, आज अगर किसी की पत्नी आत्महत्या कर ले, वो ये दंगा करे, तो इतने लोगों के साथ ये काम करे, तो उसका अदालत क्या हाल करेगी और पब्लिक क्या हाल करेगी? हर बंदा कहेगा पागल हो गए हो, गलती तुम्हारी पत्नी की, आत्महत्या उसने की है, तुम ये लोगों की मूंछें खींच के उखाड़ रहे हो। फिर देखिए, सिर्फ ये नहीं, ये कैंडा था, कैंडा फोर्सफुली प्लक्ड ऑफ द टीथ ऑफ ओसन whose had firmly laughed and showed his teeth while Shiva was being cursed. जब शिव जी को लानत की जा रही थी, कहते हैं ब्लास्फेमी, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। इस जुर्म में उसके दांत निकाल दिए, सारे दांत तोड़ दिए, क्योंकि उसने शिव जी पर लानत भेजते हुए हंसा था। उसने भेजी नहीं थी, वो जब बुरा भला कहा जा रहा था शिव जी को, उसकी हंसी निकल गई। बात तो ठीक थी ऐसे, वो जब दक्षा जी ने कहा भाई मैं यहाँ पर नंगे को बुला लूं, सब कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, मैं नंगे को बुला लूं, तो हंसी निकल गई, उसकी हंसी निकली है, तो इस जुर्म में कहते हैं ये तौहीन हो गई है, ये ब्लास्फेमी हो गई। हाँ, उसके दांत ही निकाल दिए ओसन के हंसने पे। हाँ, हंसने। अगर ये कानून हम लागू करें हैं तो 80% हिंदू तो दांत ही से गायब हो जाएंगे इनके। जी, ये लागू किया गया। ये देखिए, मैं कुछ चीजें आपको बयान कर रहा हूँ इसी चैप्टर में से। और नंदन प्लग्ड आउट द आईज ऑफ भगा की आंखें निकाल दी नंदन ने। हु वाज, क्यों? फेल्ड ओवर द ग्राउंड, उसकी वो आंखें जो हैं वो गुस्से से उसने निकाल दी। फेल्ड ओवर द ग्राउंड विद एंगर बिकॉज इट वाज ही हु विंक्ड अ दक्षा व्हाइल कर्सिंग। उसने आंख मारी थी, उसने जब वो बुरा भला कह रहा था, बुरा भला क्या कह रहा था, सच कह रहा था, उसने आंख मारी थी, इसलिए उसकी आंखें निकाल दी। चलो, यहाँ पर
मैं आपको अब असल सीन बताने वाला हूँ कि सनातनियों ने फिर क्या किया। लो भाई, एक हिस्सा कंफर्म हो गया कि शिव जी का ये भी रवैया था कि लोगों को इस तरह मारते पीटते थे। अगर शक्ति पास थी, कोई इंसाफ नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई पूछताछ नहीं, और ये मौत के देवता हैं, और मौत इनकी पत्नी को निगल गई इनसे पूछे बगैर। भाई अगर ये डिस्ट्रॉयर हैं तो कोई भी चीज उनकी मर्जी के बगैर कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है भाई? जबरदस्त जबरदस्त, तो वो बेहतरीन पॉइंट। हाँ, अपनी पत्नी तो को ही ना उधर बचा सके। देवता अली भाई, उधर कोई देवता नहीं थे? वो अग्निदेव, पवन देव, सारे ही थे सर। तो देव ने अग्नि को नहीं कहा चुप कर जा, ना करो? नहीं, शिव के आगे किसकी चलती है जी? हाँ, सब तो उन देवों के साथ उसने कुछ नहीं किया यार, उन देवों के साथ सारे देवों ने शिव जी के साथ जंग की है जुल्फकार साहब। हमारा मकसद यहाँ पर वो चीज बयान करना है। हाँ जी, शिव जी की और